राधे कृष्ण। नमस्ते। आइए अब हम महाभारत के उस ऐतिहासिक क्षण की कहानी सुनेंगे जब कुरुक्षेत्र के युद्ध क्षेत्र में खड़े पांडव पुत्र अर्जुन संदेह से घिर गए थे। उनके सामने उनके गुरु, रिश्तेदार और प्रियजन मौजूद थे। उस संकट के दौरान सारथी श्री कृष्ण द्वारा प्रदत्त शाश्वत ज्ञान ने हमें प्रेरित किया। वो सच्ची बातचीत ही आज भगवद गीता के नाम से जानी जाती है। चलिए उस घटना की गहराई में उतरते हैं। लोग सोचते हैं कि युद्ध का मतलब हथियार, खून और विनाश है, लेकिन सच्चाई ये है कि सबसे भयानक युद्ध तो इंसानों के भीतर ही होता है। हर दिन हम डर, संदेह और जिम्मेदारी से जूझते हैं। कभी हमें परिवार के खिलाफ खड़ा होना पड़ता है, कभी समाज के खिलाफ, कभी अपने सपनों के खिलाफ। एक समय ऐसा आता है जब लोग ये महसूस करते हैं कि उन्हें ये भी नहीं पता कि क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। लगभग 5000 वर्ष पूर्व एक महान वीर ऐसे ही संघर्ष के बीच युद्ध के मैदान में खड़ा था। उसका नाम अर्जुन था। चारों ओर युद्ध की तैयारियां चल रही थीं। शंख बज रहे थे, रथ खड़े थे, सैनिक तैयार थे, लेकिन अर्जुन के हाथ कांप रहे थे। उसकी आंखों में भय था, क्योंकि जिन लोगों के विरुद्ध उसे युद्ध करना था वे शत्रु नहीं थे, वे उसके अपने लोग थे, गुरु, रिश्तेदार, मित्र। अर्जुन ने सोचा, यदि इस युद्ध को जीतने के लिए उसे अपने सभी लोगों को खोना पड़े तो उस विजय का क्या मूल्य। ये सवाल सिर्फ अर्जुन का नहीं है, ये सवाल आज भी हमारा है। जब हमें सत्य के मार्ग पर चलते हुए किसी को दुख पहुंचाना पड़ता है, जब हमें डर लगता है कि सही फैसला लेने पर रिश्ता टूट जाएगा, तब हम भी अर्जुन बन जाते हैं। अर्जुन अपना धनुष नीचे रखकर कहता है, मैं ये युद्ध नहीं लड़ सकता, मेरा शरीर कांप रहा है, मेरा मन टूट रहा है, मैं क्या करूं, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। तभी भगवान कृष्ण बोलते हैं, लेकिन वे कोई धार्मिक उपदेश नहीं देते, वे जीवन का सबसे व्यवहारिक पाठ देते हैं। वे कहते हैं, जिसे तुम मार रहे हो वो वास्तव में मर नहीं रहा है। शरीर नश्वर है, आत्मा अमर है। जैसे जन्म सत्य है, वैसे ही मृत्यु भी सत्य है। लेकिन आत्मा न कभी जन्म लेती है, न कभी मरती है। लोग केवल शरीर खोने से डरते हैं, वे आत्मा की शक्ति को भूल जाते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, तुम्हारा अधिकार केवल कर्म में है, परिणाम तुम्हारे हाथ में नहीं है। यदि तुम परिणाम से भयभीत होगे तो तुम कभी भी सही कार्य नहीं कर पाओगे। लोग परिणाम के भय से काम छोड़ देते हैं, सत्य का त्याग कर देते हैं, जिम्मेदारी से भाग जाते हैं। परंतु जो अपने कर्तव्य का पालन करता है वो कभी पराजित नहीं होता, चाहे परिणाम उसके पक्ष में न हो। आज हम सब नतीजों के डर से घिरे हुए हैं। परीक्षा के नतीजे, नौकरी के नतीजे, लोगों की राय। काम शुरू करने से पहले हम सोचते हैं, लोग क्या कहेंगे, असफल होने पर क्या होगा। यही डर हमें रोक देता है। गीता कहती है, डर नहीं बल्कि कर्तव्य ही मनुष्य का सच्चा धर्म है। श्री कृष्ण ये भी कहते हैं, जो अपने मन पर विजय प्राप्त कर लेता है वो समस्त संसार पर विजय प्राप्त कर लेता है। परंतु जो अपने मन को वश में नहीं कर पाता, उसका मन ही उसका सबसे बड़ा शत्रु बन जाता है। आज हम क्रोध में टूट जाते हैं, ईर्ष्या में जल उठते हैं, दूसरों की तुलना में स्वयं को छोटा समझते हैं। ये सब अशांत मन का परिणाम है। गीता सिखाती है कि आसक्ति मनुष्य को कमजोर करती है। कर्मों की आसक्ति, लोगों की प्रशंसा की आसक्ति, भोग विलास की आसक्ति। यदि तुम केवल अपना कर्तव्य निभाओ, ईमानदारी से काम करो, तो फल स्वतः ही प्राप्त होंगे। और यदि फल न भी प्राप्त हो तो भी तुम निराश नहीं होगे, क्योंकि तुम जानोगे कि तुमने अपने कर्मों के प्रति निष्ठा दिखाई। आज कुरुक्षेत्र नहीं है, लेकिन कार्यालय है, परिवार है, समाज है। हमें हर दिन निर्णय लेने पड़ते हैं। ये निर्णय कभी आसान नहीं होते, लेकिन गीता कहती है, आसान रास्ता हमेशा सही रास्ता नहीं होता। सही रास्ता अक्सर कठिन होता है, लेकिन यही वो रास्ता है जिसमें वास्तविक मानवीय प्रगति निहित है। भगवद गीता कोई धर्म नहीं है,
गीता किसी विशेष समुदाय के लिए नहीं है। गीता जीवन जीने का एक मार्गदर्शक है। गीता की शिक्षाओं को समझने वाला व्यक्ति हारने पर भी विचलित नहीं होता। वो जानता है कि ये जीवन एक संघर्ष है और इस संघर्ष में विजय का अर्थ केवल जीतना नहीं है। विजय का अर्थ है विचलित ना होना, जिम्मेदारी से ना भागना, अपने सत्य पर अडिग रहना। हम सब अर्जुन हैं और हमारे जीवन के कृष्ण सही ज्ञान, सही समझ और साहस है। यदि हम अपने कर्मों में दृढ़ रहें तो कोई भी युद्ध हमें पराजित नहीं कर सकता। यदि भगवद गीता के इन अमर शब्दों ने आपके हृदय को स्पर्श किया है तो इस ज्ञान को केवल सुने ही नहीं बल्कि इसे अपने जीवन में भी उतारें। आइए हम अपने मन से सभी संघर्षों और भय को दूर करें और उस शाश्वत शक्ति को श्रद्धापूर्वक याद करें। चलो हम सब मिलकर एक साथ बोलें, राधे राधे। नमस्कार। ज्ञान की ऐसी ही यात्रा में फिर मिलेंगे।